आज से हो रहे हैं शारदीय नवरात्रे प्रारंभ, और जब भी नवरात्रों का जिक्र आता है तो हमारे मन में हमेशा यही चलता है कि पूजा पाठ होगी, माता की आरती, भजन, कीर्तन, यही सब। लेकिन आखिर कभी ये जानने का प्रयास किया कि इन 9 दिनों में जो माता के स्वरूपों की पूजा होती है कि आखिर ये 9 दिनों तक चलता क्यों है, क्यों 9 दिनों तक इन नवरात्रों को मनाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में वही हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था। उसने एक बार भगवान की कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या करने के पश्चात जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि बताइए आपको क्या चाहिए। तो महिषासुर ने कहा, भगवान मुझे अमर होने का वरदान दीजिए जिससे मैं मरूं नहीं। तो भगवान ने कहा, ऐसा तो कभी हुआ नहीं और ना हो सकता है, आप अमर होने के अलावा जो मांगना चाहो वो मांग सकते हो। तो उसने कहा, ठीक है, मुझे न देवताओं के हाथों मरना है, न असुरों के हाथों मरना है, न मुझे किसी पुरुष के हाथों मरना है। अगर मैं मरूं तो किसी महिला के हाथों में मरूं। भगवान ने कहा, तथास्तु। तो उसके बाद महिषासुर ने देवताओं पे अत्याचार करना शुरू किया, देवताओं को परास्त किया और देवलोक पे राज कर दिया। और सामान्य प्राणी जगत जो भी था वह बहुत परेशान हो गया था महिषासुर के अत्याचार से, क्योंकि उसके पास शक्ति आ गई थी। फिर काफ़ी लंबे समय के बाद जब देवता परेशान हो गए, उन्होंने भगवान की स्तुति की। तो भगवान ने फिर सबसे मिलकर के कहा, आराधना करो आदिशक्ति की। तो सब ने मिलकर के आराधना की, देवताओं ने आदिशक्ति की। फिर आदिशक्ति से एक और शक्ति का एक प्रादुर्भाव हुआ और वहाँ से एक आदिशक्ति प्रकट हुई, और वह आदिशक्ति प्रकट हुई एक सुंदर अप्सरा के रूप में, दुर्गा, जिन्होंने रूप धारण किया। तो जब सुंदर अप्सरा दुर्गा रूप उन्होंने धारण किया उस आदिशक्ति ने, तो महिषासुर उस पर मोहित हो गया। तो महिषासुर ने उनसे शादी का प्रस्ताव रखा कि आप मुझसे शादी कर दीजिए, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। उस आदिशक्ति से कहा महिषासुर ने। तो आदिशक्ति ने कहा, उस माँ दुर्गा ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे शादी तो कर लूँगा, लेकिन तुमको मुझसे युद्ध में पहले जीतना होगा। तुम अगर मुझे युद्ध में हरा दोगे तो ठीक है, मैं तुमसे शादी कर दूंगी, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। तो इस प्रकार से लगातार 9 दिनों तक युद्ध चलता रहा माँ दुर्गा के बीच में और महिषासुर नाम का जो राक्षस था उन दोनों के बीच में। और अंत में 10वें दिन माँ दुर्गा ने उसको परास्त किया, और परास्त करने के बाद उसको मार दिया था। तो फ्रेंड्स, तब से लेकर के ही और आज तक हमेशा 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिनको आप जानते हैं। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुसमांडका, और 5वें दिन स्कंद माता, 6वें दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रा, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री। इस प्रकार से 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। और जब हम माता के इन स्वरूपों की पूजा करते हैं अपने हिसाब से, अपने अपने मान्यताओं के अनुसार, अपने रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार, तो हमें मनवांछित फल प्राप्त होता है। माँ दुर्गा हमें आशीर्वाद देती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज इस वीडियो में। होप सो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।